जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की भरमार है। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। अब ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि इनके सबूत भी सामने आ रहे हैं। और ये सबूत सामने आ रहे हैं एसआईआर के कारण। ऐसे ऐसे इलाके, कॉलोनी सामने आ रहे हैं जहां पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता नाम मात्र के हैं। यानी कि वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास भारत के कागज नहीं है और जो शायद भारत के भी नहीं है। ऐसे ही एक गुलशन कॉलोनी सामने आई है, वो भी राजधानी कलकत्ता में। गुलशन कॉलोनी मुस्लिम बहुल इलाका, और इस कॉलोनी में 2 लाख लोग रहते हैं। करीब जो डेटा है अभी 2 लाख लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता मात्र 3500 है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि यहाँ सिर्फ 3500 मतदाता रहते हैं और बाकी सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी तक है। गुलशन कॉलोनी, ये सब चीजें सामने आई हैं एसआईआर की वजह से, क्योंकि जब एसआईआर के लिए वहां पर बीएलओ पहुंचे तो 5-5, 6-6 मंजिला इमारत में, जहां पर 5-6 फ्लैट है और सब में रहते हैं लोग, लेकिन मतदाता नहीं है। कहीं ताले जड़ गए हैं, भाग चुके हैं, कहीं जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारा तो यहाँ का वोटर आईडी ही नहीं है, हम यहाँ के मतदाता ही नहीं है। बीएलओ की हालत खराब हो रही है। जब ये सब सामने आया तो गुलशन कॉलोनी भी सामने आई। ये कॉलोनी पहले चर्चा में रही है, लेकिन किस कारण से? कि यहाँ से कई आतंकी पकड़े गए हैं। यहाँ बताया जाता है कि अपराधियों का सुरक्षित पनागा है। अपराध करो इधर उधर और यहाँ आके छुप जाओ, या यहाँ पर एकदम साइलेंट मोड में रहो और यहाँ से कोई रैकेट चलाओ, कोई नेक्सस चलाओ। यहाँ ऐसे ये सब मोहल्ले होते हैं जो संवेदनशील कहलाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए घुसना मुश्किल होता है और पश्चिम बंगाल पुलिस तो हथियार ही डाल के बैठी रहती है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में मुसलमानों पर कार्रवाई कैसे हो सकती है, भले ही वो बांग्लादेश का क्यों ना हो, रोहिंग्या क्यों ना हो, पाकिस्तानी क्यों ना हो, क्योंकि उससे सीधे सीधे इनका तुष्टीकरण का वोट आधार प्रभावित होता है। तो गुलशन कॉलोनी इस सब के लिए जानी जाती रही है। फायरिंग के मामले भी वहां पर हुए हैं, लेकिन एसआईआर में ये सामने आया है कि यहाँ पर वोटर्स का खेल क्या चल रहा है, जो कि पिछले चुनाव में सामने नहीं आया था। क्योंकि तब तो क्या था, वोटर लिस्ट करेक्शन हुई, नए नाम जुड़े, या कुछ लोगों ने कटवाए नाम, दस्तावेज नहीं दिए, बस चल रहा है। लेकिन अब तो एक एक से फॉर्म भरवाया जाएगा, फॉर्म के साथ दस्तावेज देने होंगे। इसलिए कुछ लोग भाग लिए हैं और उनको डर ये है कि 2002 की लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं होगा तो वो चिन्हित कर लिए जाएंगे कि यहाँ से सबसे ज्यादा वोट कटे। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत के कागज नहीं है, जिनके पास वोटर आईडी के लिए कागज नहीं है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें पकड़ के फिर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, या फिर कहीं और ऐसी जगह छोड़ दिया जाएगा, नो मैंस लैंड वगैरह में, जहां से उनके लिए मुश्किल होगा कहीं इधर या उधर जाना। इसलिए वो अभी से भाग रहे हैं कि अभी किसी के हाथ न चढ़े, बांग्लादेश पहुंच जाए। बांग्लादेश बॉर्डर पर लगे हुए हैं, इनकी कोशिश जारी है, कई बीएसएफ ने लोग पकड़े हैं। लेकिन गुलशन कॉलोनी का मामला हैरान करने वाला है। देखिए 2 लाख लोग वहां रहते हैं। अगर हम मान लें 2 लाख लोग रहते हैं और एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं, अब जैसा कि मुस्लिम मोहल्ले में बताया जाता है, डेटा भी सामने आता है कि प्रजनन दर ज्यादा रहती है, तो अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो 40,000 परिवार हुए। और हर परिवार में अगर 3 लोग भी हैं, जैसे कि माता पिता और एक उनका बेटा या बेटी कोई जो मतदान देने लायक है, तो कितने लोग बनते हैं मतदाता? 40 से गुणा करेंगे, 40,000 से 1,20,000। अगर हम सिर्फ 2 भी माने तो बनते हैं 80,000। अब आप देखिए 80,000, 1,20,000 और कहाँ 3500। तो कितना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है यहाँ पर। कौन लाकर बसा दिए गए हैं ये राजधानी के अंदर। ये बॉर्डर से चलते 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 अब कोलकाता भरने की तैयारी है। और ये तो समझिए इस बार हो गई एसआईआर, वरना कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में चढ़ चुके होते। हो सकता है इसी की तैयारी हो इस बार। ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में जो 127 फर्जी नाम चढ़ रहे थे, उसके अधिकारियों को बचा रही थी ना ममता बनर्जी। अगर बचा रही थी तो फिर नाम कौन चढ़वा रहा था? जो बचा रहा था वही चढ़वा रहा होगा, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारी। तो यहाँ भी कोशिश होगी, जैसे कि प्रशांत किशोर गए थे पिछली बार पश्चिम बंगाल और 6 महीने में उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था। कैसे जुड़ गया था, क्यों जुड़वाया गया था, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैसे फर्जी नाम जुड़ सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
कि ना वहां घर, ना जमीन, ना कुछ, आपने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। ये तो फर्जीवाड़ा है, प्रशांत किशोर का नाम जुड़ना भवानीपुर से ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र से, और उनसे पूछा नहीं जाता कि उन्होंने दो दो जगह का क्यों वोटर आईडी बनाया। बिहार में तो चलिए समझ आता है, पश्चिम बंगाल में क्यों? ममता बनर्जी का पिछली बार चुनावी कैंपेन भी देख रहे थे तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इधर से उधर वोटर आईडी या वोटर्स की शिफ्टिंग कैसे होगी, क्या ये सब कुछ चल रहा था? सवाल तो खड़े होते हैं इस पर। और यही शायद गुलशन कॉलोनी में भी करने की तैयारी हो, लेकिन इस बार एसआईआर हो गई। एसआईआर हो गई तो फिर उससे आपके लिए गड़बड़ करना मुश्किल होता है। अब ये ऐसी गुलशन कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं होगी, ये तो कई जगह होगी। अब मुर्शिदाबाद जैसा इलाका देखिए जहां पर बांग्लादेशी ज्यादा है, वहां तो कई गुलशन कॉलोनी होंगी जिसमें भरे हुए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर वहां पर। अब इन सब कॉलोनी में धीरे धीरे 5 साल में नाम जुड़ते जाते हैं, वोटर लिस्ट में कागज बनते जाते हैं। कागज जिनके नहीं बनते हैं उनका इस्तेमाल भी होता है रिपीटेड वोटर्स की जगह वोट देने के लिए। अब एसआईआर में जब ये सब ठीक हो रहा है तो ममता बनर्जी परेशान है, इनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी राज्यपाल पर बरस पड़े, उन्हें बीजेपी का एजेंट कहने लगे, अपराधियों को पनाह देने वाला, हथियार देने वाला कहने लगे, जिस पर राज्यपाल ने उनके ऊपर केस करने की बात भी कही है और लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र भी लिखा है। और राज्यपाल ने मात्र क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची को अगर साफ सुथरा रखना है तो एसआईआर करना जरूरी है। इसमें क्या गलत कह दिया था जो कल्याण बनर्जी भड़क उठे? कल्याण बनर्जी तो शुभेंदु अधिकारी को अकेले कलकत्ता में एक जगह आने की भी धमकी दे चुके हैं कि वहां आओ बिना सुरक्षा के साथ, फिर देखिए अमित शाह तुम्हें कैसे निकालता है वहां से। ये गुंडागर्दी चल रही है, ये हंगामा है वहां पर कि आप कुछ इलाके ऐसे बना दिए इन्होंने जहां पर भारत की कानून व्यवस्था नहीं चलती, और ममता बनर्जी जोर भी नहीं देती कि चले, उनको बस वोट चाहिए, किसी तरह मुसलमानों का वोट पड़ जाए और मैं सत्ता में बनी रहूं। यही पहले लेफ्ट करती आई थी, जब ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों का इसी कारण विरोध करती थी कि भर भर कर बांग्लादेशियों की लिस्ट में नाम है, 2 लिस्ट लेकर चलती थी जिसमें एक भारत के नाम और एक बांग्लादेशियों के नाम। लेकिन जब सत्ता में आई तो खुद भी वही करने लगी, जोर शोर से करने लगी। अब इनके जब ब्रेक लग गया है तो इन्हें परेशानी हो रही है, कई तरह से ममता बनर्जी परेशान है। एसआईआर तो है ही, अब चुनाव आयोग पैनी नजर रखे हुए है। चुनाव आयोग की एक टीम जा रही है सीमावर्ती इलाकों में, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद होंगे। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो जिले हैं मुर्शिदाबाद, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना और नादिया, मालदा, इन सब इलाकों में जा रही है, कोलकाता में भी जा रही है और देख रही है कि एसआईआर का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, बीएलओ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जो शिकायतें हैं वो कितनी सही है, क्या किया जा सकता है, और फॉर्म के साथ क्या सही दस्तावेज आ रहे हैं, ऐसे ही चढ़ रहा है नाम। तो जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीकरण अधिकारी के साथ बैठक है, और जितनी देखिए नजर होती है, जितनी जांच होती है, उतना अधिकारियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। तो सब कुछ अब बहुत निगरानी के साथ हो रहा है, अब पहले जैसी मनमानी नहीं है। तो यही बात अब इनके लिए दिक्कत वाली हो चुकी है। ऊपर से बीजेपी जितनी सक्रिय है, बिहार चुनाव जीतने के बाद बहुत जोश में है, और बंगाल जीतना चाहते हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि बिहार से गंगा बंगाल की तरफ बहती है। जंगल राज की बात कर चुके हैं, जो ममता बनर्जी के समय में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बड़े बड़े रेप केस के मामले हो गए हैं, और टोकन मनी, फिरौती, ये सब चीजें तो अपनी जगह है, जो चलता रहता है, कट्स वगैरह जो चलते हैं और रिश्वत चलती है, वो सब तो है ही, ये सब मुद्दे तो उठेंगे ही। अब ममता बनर्जी को इसीलिए कोई बड़ी चीज अपने पक्ष में नहीं मिल रही है, हो सकता है कुछ रेवड़ी की भी घोषणा करे, और एसआईआर को मुद्दा बनाना चाहती है ताकि ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी भी उठाना चाहती है कि कम से कम पश्चिम बंगाल के लोग देखें, और कम से कम उन्हें दिख रहा होगा कैसे बांग्लादेश जाने के लिए दौड़ लगी हुई है, कैसे गुलशन कॉलोनी जैसे इलाके निकल रहे हैं, और क्या हाल कर दिया है पश्चिम बंगाल का कि अब ये सीमावर्ती इलाकों से होते होते कोलकाता राजधानी और पूरे बंगाल में फैलने वाले हैं। फिर वही 47 होगा, विभाजन होगा, हंगामा होगा और हिंदू मारे जाएंगे। तो ये बंगाल के लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि वहां हो क्या रहा है, और इस पर नियंत्रण की जरूरत है। अब बंगाल में ये भावना जब बन रही है और ममता बनर्जी इसके विपरीत एसआईआर का ही समर्थन कर रही है, तो ममता बनर्जी को मुश्किल आएगी ही। इसी की सब उधेड़-बुन चल रही है आजकल। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी हुई है, और ममता बनर्जी मुद्दों की तलाश में है, किसी तरह बीजेपी को काउंटर किया जाए और वापस सत्ता में आया जाए। लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। सत्ता खोने का भी डर बना हुआ है, और साथ ही अब हार कितनी बड़ी होगी, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है एसआईआर के बाद। हार कितनी बड़ी होगी ये भी देखना होगा, जिससे ये
समझ आएगा कि आखिर क्या खेल चल रहा था बंगाल के अंदर, और जब वोटर का शुद्धिकरण होता है तो किस तरह से चुनावी व्यवस्था मजबूत होती है। बंगाल इसका उदाहरण बनने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।